ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने ब्रह्मोस का तो नाम बड़ा सुना। इसकी चर्चाएं पूरे विश्व के अंदर में, और खास करके जो खलबली मची थी पाकिस्तान में, चाइना में, अमेरिका में, क्योंकि ये जो कहर डाला था, चाहे उनके जितने भी एयर बेसिस हों, उनके दो मरकज तोयबा और मरकज सुबहान अल्लाह के अंदर में जो कहर डाली थी। और उसके बाद अब आ गया है नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस की बातें हो रही हैं। तो क्या है ये नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस, इसकी क्या खूबियां हैं, क्यों जो देश जैसे रशिया, क्योंकि ब्रह्मोस को तो उसने नहीं इंटीग्रेट किया है, अपने लेके नहीं गया है, मगर वो चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस को वो भी लेकर के अपने जितने भी ट्रायड है, चाहे वो अपने एयरक्राफ्ट हो धरती के ऊपर में, अपने जितने भी शिप्स हैं सबमरीन्स के, उसमें भी लगाना चाहता है, क्योंकि इसकी सटीकता इतना ज़्यादा है। ये कोई भी जो सुपरसोनिक मिसाइल जो होता है, क्रूज मिसाइल है, उसके लिए एक बहुत गर्व की बात है, खास करके भारत के लिए। तो जो कि ब्रह्मोस की धमक तो हमने सबने देखा। और देखिए जितने भी, या तो फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, या जितने भी साउथ एशियन नेशंस हैं वो उसकी मांग कर रहे हैं। इसकी चर्चाएं तो अब वेस्ट एशिया में भी है, इसकी चर्चाएं तो आप देखेगा यूरोप के अंदर भी है। मगर है क्या ये चीज़, क्या हम भारत ने कर दिया, और भारत ने ये कमाल कर लिया है। देखिए आज का ब्रह्मोस जो है, जो हमारे जो आपने देखा, वो तो है ही सुपरसोनिक, एंड उसके अंदर में क्रूज है, और उसको कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। मगर नेक्स्ट जनरेशन जो ब्रह्मोस है, वो बहुत छोटा, बहुत हल्का, उसकी लंबाई बहुत, और किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसको चढ़ा करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतना वर्सटाइल ये होने वाला है। तो हम उसको जल्दी से देखते हैं। जो आज उसकी, जब हम उसके वजन को देखते हैं, तो ये जो अभी का है ब्रह्मोस, वो तकरीबन 3 टन का है। जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस आने वाला है 2026 के बाद, 2026 के बाद, उसकी वजन मात्र 50% तक काट दी गई है। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं, इतनी ज़्यादा वजन को काटना, उसको और सटीक बनाना, क्योंकि उसकी फ्लाइट टेस्टिंग अभी होने वाली है 3 4 5 महीने के बाद, आप देखिएगा वो एकदम सटीक है। उसका हो तो चुका है एक ट्रायल अपने तरीके से, मगर अभी उसकी फ्लाइट टेस्टिंग होने वाली है, तो उसके बाद आप देखिएगा उसका वन दैट इज 50% उसका वेट को कम कर दिया गया है। उसकी सटीकता, क्योंकि ये सटीक क्यों है कि वो क्रूजिंग स्पीड में सुपरसोनिक मिसाइल हो जाता है, जो कि सब सोनिक है जनरली, ये दूसरे मिसाइल्स की जो कैटेगरी है वर्ल्ड में। ये तकरीबन इसको कह रहे हैं 3.5 मैक। जो अभी का है वो तकरीबन 2.93 मैक की बात होती है। उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से जाएगा, तो किसी चीज़ में पकड़ में नहीं आएगा। और इसका रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर। उसकी जो लंबाई है, उसको भी बहुत सारी, तकरीबन उसकी लंबाई को 6 7 मीटर कम कर दी गई है। तो ये देखिए, ये छोटा है, किसी भी प्लेटफॉर्म में लग जाएगा। अभी तो केवल हम ब्रोस को जो हम यूज़ करते हैं, तो हम इंडिया में Su-30 MKI का यूज़ हुआ था, और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। मगर इसके बाद इसको हम छोटे एयरक्राफ्ट, जो तेजस Mark 1 Mark 2 जो आ रहा है, उसमें दोनों में, MiG-29 में, मिराज 2000 में, रफाल के अंदर भी, आज के दिन में उसमें केवल स्कैल्प लगता है, मगर रफाल की अब प्रोडक्शन इंडिया में होने वाली, उस पर भी आप लगा सकते हैं। इसको आप छोटे शिप के ऊपर में, आपके बोट्स होते हैं, उसमें आप लेके जा सकते हैं, नज़दीक जा सकते हैं, एम्बुशेस इससे लगा सकते हैं। उसके अलावा ये पनडुब्बियों में, क्योंकि पनडुब्बियों में भी वेट का एक बड़ा फ़र्क होता है, तो उतनी ज़्यादा आप लेकर के समुद्र के तल में चले जाए, आप इसको आप लगा सकते हैं। और ये टैंकों में, एपीसीज में, हमारे जो व्हील्ड का ये होते हैं उसके ऊपर में, तो इसकी सटीकता और इसकी जो मैनूवर करने की कैपेबिलिटी है, कि आप किसी चीज़ से भी इसको लॉन्च करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। और इसकी देखिए, जो रशिया था, ब्रह्मोस को तो नहीं लगाया, क्योंकि इस वॉर में भी ब्रह्मोस को हमने देखी, जबकि हमारा ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, हम दोनों मिल के बताएं। मगर भारत के अंदर में जो इसकी टेक्निक हुई थी, और इसको बनाने में, ब्रह्मोस को बनाने में तकरीबन 25 मिसाइल ही बनती थी पूरे साल के अंदर में। तो देखिए, ये तकरीबन 25 साल में हमने केवल 1000 ब्रह्मोस बना पाए थे। मगर इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो तकरीबन 4 गुना
अब हम 100 मिसाइलें बना पाएंगे। और इसके लिए जो 7वां यूनिट आपने देखा था, जिसका शिलान्यास हुआ था और वो फंक्शन करोगा, जो कि लखनऊ में हुआ है, जो आपने सबने देखा, भारत के सभी लोग जानते हैं। तो 4 टाइम्स प्रोडक्शंस बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी मांग इतनी ज़्यादा, और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको बैलेंस बना के चलना इसलिए होगा। और जो रशिया बातें करता है कि उसके पास काफ़ी, हमारी जब ट्रेड होती है तो रुपया का बहुत जखीरा उसके पास में हो चुका है, तो उसको वो खरीदेगा जो हमसे, तो रुपया हमें वापस करेगा। तो देखिए, करेंसी के ऊपर में बात होती है। और ये एक बहुत बड़ा मसला था। रशिया इज़ वेरी एक्साइटेड कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं और उस तरह से उसकी फैलाव हो रही है, आर्टिक रीजन में जा रहा है, पैसिफिक में जा रहा है, और जिस तरह से वो नाटो को लेना चाहता है, तो इसका बहुत उसकी मांग है और उसके तरफ से काफ़ी जोर है। ये शायद हम देखें जब पुतिन साहब आएंगे दिसंबर के महीने में, तो शायद हो। जो Su-57 की बात होती है और उसका जो Mark 1 जो बेटर वर्जन है, जो इंडिया में ही बनेगा, उसके अंदर भी ये लगाया जा सकता है। और ये जो इकोसिस्टम जो भारत ने डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसकी बहुत हमारे हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, स्पेशली सामरिक तरीके से मिलिट्री डोमेन के अंदर में इसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस इज द गेम चेंजर कंप्लीटली। ये भारत के लिए तो होगा ही, और हमारे जो इनको खरीदना चाहते हैं, जो हमारे, और इसकी क्लियरेंस भारत और रूस मिलकर देता है आज के दिन में, कौन खरीदेंगे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जय हिंद।